नमस्कार, आदाब। यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी चुनाव की सरगर्मियां हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में सत्ता पे आने पर 1 लाख नौकरियां देने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की ज़मीन को वापस दिलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादा नहीं कर रही बल्कि नशीले पदार्थों की समस्या से भी लड़ेगी, क्योंकि नशीले पदार्थों से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके देश के हर नागरिक से जुड़ना चाह रहे हैं, हर नागरिक को समझना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस का झंडा लिए अपनी बात समझाने और कहने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार रोज़गार देने का वादा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ तो बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जो काम किया है उस काम का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई तो वो अपने वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1 लाख नौकरियों का सृजन करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 साल में 5 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में दी है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 1.3 लाख नौकरियां दी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का जो फैसला है वो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरी करेंगी। इस बात पर गौर करने वाला है, क्योंकि अब जो चुनाव पहले ज़माने में होते थे उससे आज का चुनाव बहुत बदल चुका है। पहले ज़माने में जो चुनाव होते थे वो पानी पे, सड़क पे, बिजली पे और रोज़गार पे, लेकिन आज का चुनाव जो होता है वो खाली वादों पे होता है। ये वादे कितने पूरे किए जाएंगे ये चुनाव और परिणाम के बाद 5 साल में जनता देख लेती है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस ने पिछले 2 राज्यों में ये वादे पूरे किए तो क्या जनता उस पर भरोसा करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम ये भी कह रहे हैं कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये हमारी गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि घर और बाहर काम करने वाली महिलाओं के कंधों पर पड़े हुए बोझ को, उनकी जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह समझती हैं, इसीलिए हर महिला की परेशानी को समझते हुए वो 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देंगी। और इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि हर क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनेंगे। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में जो पद 63,000 खाली पड़े हुए हैं और राज्य पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि 1 लाख नौकरियां देंगे तो भाजपा कहती है कि ये संभव नहीं है, लेकिन जब भाजपा देश की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को और उपक्रमों को जब अपने कारोबारी दोस्तों को बेचना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी इस बात को कह रही है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने कारोबारियों के 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ करने के लिए उनके पास सारे स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कर्मचारी की पेंशन के लिए भी पैसे उनके लिए नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो महंगाई जैसे मुद्दों का न समाधान निकाल पाई है, बल्कि लोगों का ध्यान उधर से भटकाने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज़्यादा जनता को अगर किसी चीज़ ने परेशान किया है तो वो टैक्सेस, अधिक करों से परेशान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता
आज महंगाई से आज़ादी मांग रही है। और उसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा कहती है कि जीएसटी और ज़्यादा टैक्स लीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि जीएसटी और ज़्यादा टैक्स की बात अलग है, यहाँ छोटी छोटी वस्तुओं को पैक करने वाले जो कार्टन होते हैं उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी की जो फ्लॉप नीतियां हैं उसको जनता के सामने उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है कि हिमाचल में कांग्रेस अपनी सरकार बनाए, इसके लिए वो जी जान से लगी हुई हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि पूरे देश में एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के संपर्क बनाए हुए हैं और लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।